मौसम धीरे धीरे बदल रहा है और मौसम बदलते के साथ साथ हम मौसम के हिसाब से वेजिटेबल्स अपने टेरेस गार्डन में लगाते हैं। वेजिटेबल्स के साथ साथ अगर हमारे पास फ्रूट ट्रीज भी है तो फ्रूट ट्रीज भी रीपॉट करना है या उसमें मिट्टी चेंज करना है या उसकी ब्रांच प्रूनिंग करना है, ये सब इसी सीज़न में होता है। इसी सीज़न में मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। अभी ठंडी धीरे धीरे कम हो गया है और गर्मी अभी आई नहीं है। मतलब जिस सीज़न को हम बसंत ऋतु बोलते हैं, इसी सीज़न में ये फ्रूट ट्रीज का भी मिट्टी चेंज करने का सही टाइम होता है। टेरेस पर भी हम फ्रूट ट्रीज लगाकर ऑर्गेनिक वेजिटेबल के साथ साथ फ्रूट्स भी खा सकते हैं। शर्त ये होता है कि उनकी कंटेनर साइज जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाएगा, कंटेनर साइज को बड़ा करते जाएंगे या कंटेनर से मिट्टी हल्का सा साइड से हटाकर नया मिट्टी कंपोस्ट के साथ डालने से भी हमें वो प्लांट्स फ्रूट्स देते हैं। मेरे टेरेस गार्डन पर मैंने स्ट्रॉबेरी, अमरूद, फिग, ब्लैकबेरी, चेरी, पपाया और सहतूत के फ्रूट प्लांट्स लगा रखा है। सहतूत के देसी वैरायटी वाली जो बहुत छोटे छोटे फल होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, अंगूर के साइज के फल होते हैं, साथ में साल भर फल देता है। गार्डन के काम करते करते जब मैं थक जाती हूँ, उसमें से फल तोड़ के खा लेती हूँ और वो पौधा मेरे दिल की बहुत करीब है क्योंकि मेरे टेरेस गार्डन का सबसे पहला फ्रूट प्लांट वही है और वो 3 साल पुराना पौधा है मेरे पास। तो आज मैं उसकी मिट्टी चेंज करने वाली हूँ क्योंकि अभी बसंत ऋतु शुरू होने वाली है और बसंत ऋतु में सहतूत के पौधे में बाहर आती हैं और उसमें न्यू ब्रांचेस के साथ साथ बहुत सारे फल आती हैं। फूल तो उसमें होती ही नहीं है, सीधे फल आती हैं। लंबे वाले सहतूत के पौधे को खरीदने का सही टाइम जनवरी से लेकर मार्च तक होता है और उसमें साल भर फल नहीं आती है। तो आपको जो पसंद है आप उसी हिसाब से सहतूत के पौधे लगा सकते हैं। 2.5 मिनट के अंदर मैंने ढेर सारे टमाटर तोड़ लिए ताकि इनसे मैं टमाटो प्यूरी बना के रख पाऊँ साल भर के लिए। तोड़ने की बात हो रही है तो एक पपीता भी पक गया है, उसको भी तोड़ लेते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विटामिन सी, के, आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, फाइबर से भरपूर ये सहतूत का पेड़ हमें अपना टेरेस गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। ठंडियों में सहतूत के पेड़ के पुराने पत्ते गिर जाते हैं और बसंत ऋतु आते आते इनमें शाइनिंग हरे पत्तों के साथ पेड़ फलों से लद जाती है। ये एक फास्ट ग्रोइंग पौधा है, बहुत जल्द ये नया शाखा बनाता रहता है और नीचे ज़मीन में भी इसके जड़ काफ़ी ज़्यादा फैला देता है। इसीलिए इसे एक बड़े कंटेनर में लगाना ज़रूरी है। मैंने इसको लगाया है 15 बाय 15 की ये ग्रो बैग में। 12 बाय 12 की ग्रो बैग इसके लिए छोटी है और 24 बाय 24 का ग्रो बैग इसके लिए बहुत बड़ी है। 15 बाय 15 की ग्रो बैग ही इसके लिए सबसे बेस्ट है। जैसे मैंने पहले बताया, ऊपर जैसे ब्रांचेस बनाता जाता है ऐसे इसके नीचे भी बहुत सारे रूट्स बनाता जाता है और हर साल इसमें रूट बाउंड हो जाता है। जैसे ज़मीन में लगाई गई 4-5 साल पुराने फलदार पेड़ों की चारों तरफ से मिट्टी गुड़ाई करके उसकी पुरानी जड़ों को कट कर दिया जाता है और वो पेड़ नए जड़ बनाता है और बहुत अच्छे से ग्रोथ लेता है। इसी तरह हमारे ग्रो बैग में लगाई गई फ्रूट ट्रीज के साथ भी हम ऐसे कर सकते हैं। ग्रो बैग के 5-6 इंच अंदर तक की सारे पुरानी मिट्टी मैंने बाहर निकाल दिया और उसमें अच्छी सड़ी गोबर की खाद, सरसों खली और नीम खली 100-100 ग्राम डाल दिया। गोबर की खाद में नाइट्रोजन होता है, वो पौधों की ग्रोथ बढ़ाएगा। सरसों खली सहतूत की पेड़ में नए फ्रूट्स लाने में हेल्प में आएगा और नीम खली पेड़ों की जड़ को फंगस अटैक से बचाएगा। अगर आपके पास नीम खली नहीं है, कोई भी
फंजीसाइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सहतूत के पेड़ों के चारों तरफ मिट्टी भर देते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं। इस तरह केयर करने के 15 दिन के बाद ही देखिए सहतूत की पेड़ के नए पत्ते कितनी शाइनिंग है और पेड़ फलों से भर गया है। अब ये पौधा इस तरह से 6 महीने तक हेवी फ्रूटिंग करता रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे इसमें फ्रूट्स कम आएंगे, लेकिन साल भर आते रहेंगे। बरसात खत्म होने के बाद सहतूत की ब्रांच की हल्की सी मैं प्रूनिंग कर देती हूँ। प्रूनिंग किए हुए ब्रांच से आप आराम से नए पौधे बना सकते हैं। पिछली बरसात में मैंने इसकी नए पौध किस तरह तैयार किया था, इसकी वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। सहतूत मार्केट में आसानी से मिलती नहीं है, लेकिन छत पर छोटी सी गमले में भी बड़ी आराम से ग्रो हो जाती है। सहतूत को खाने के लिए मेरे टेरेस गार्डन पर बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स भी आती हैं। उनको देखना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब चलिए देख लेते हैं मैंने अपने टेरेस गार्डन से कितना किलो टमाटर तोड़े हैं।